तो जब तक शरीर में ताकत है, शक्ति है, देखिए, तब तक सारे काम होने वाले हैं। और ताकत जब तुम्हारी घट जाएगी शरीर की, तब कुछ बनने वाला नहीं। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि भाई अपने जीवन में जब शक्ति हो तभी अपने जीवन में जो कुछ करना है तो कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जीवन जो है ये बहुत क्षणिक है। कब क्या हो जाए इस शरीर में कोई पता इसका नहीं रहता। तो इसलिए सद्गुरु समझाते हैं, सद्गुरु ज्ञान देते हैं कि मनुष्य जीवन में आए हो तो ये बार बार मनुष्य जीवन मिलने वाला नहीं, बहुत मुश्किल से जीवन मिला हुआ है। तो इस जीवन में जरूर कुछ न कुछ अच्छे कर्म कर लेना चाहिए। अच्छी पूंजी कहते हैं कमा लेना चाहिए। एक राज्य में नियम था कि 5 साल जब पूरे हो जाते थे तो राजा को बाहर निकाल दिया जाता था। तो 5 साल पूरे होने वाले थे तो राजा बेचारे बहुत चिंतित कि इतने दिन तो यहाँ रंग महल में बढ़िया रहे और हम निकाल दिए जाएंगे तो वहाँ जंगल में क्या करें। हम लोग इसीलिए हर परिस्थिति में रहना सीखते हैं, सूखा भी खाना और खाट पर लेटना, नीचे भी लेटना, जहाँ गए जो जिसकी व्यवस्था हुई उसी में संतोष खुशी से रह लेते। तो एक महात्मा जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे तो महात्मा जी ने राजा को समझाया कि क्यों आप दुखी हैं, क्यों आप परेशान हैं। तो महाराजा ने कहा कि अभी 5 साल के बाद हम निकाल दिए जाएंगे, 5 साल होने वाले हैं, बताओ इतना यहाँ सुख था, आराम था, वहाँ जंगल में कैसे रहे। तो महात्मा जी ने कहा देखिए राजन, इस समय मालिक कौन है इस राज्य का? कहीं मालिक हम। कहीं जब मालिक आप हैं तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अभी जितने दिन शेष बचे हैं तो धीरे धीरे आप सामान यहाँ से भेजते रहिए और धीरे धीरे जब आप भेजते जाएंगे तो जहाँ जंगल में आपको रहना है वहाँ भी धीरे धीरे आपके लिए बन जाएगा मकान। तो धीरे धीरे जब भेजवाने लगे तो धीरे धीरे वहाँ बढ़िया मकान बन गया, सब कुछ तैयार हो गया बढ़िया। और जब 5 साल जैसे पूरे हुए तो वहाँ से घोड़ा लेकर के नौकर लोग आए और उनको बिठा लिया, लेकर के चले गए, आराम से वहाँ रहने लगे। कहने का मतलब है लोक और परलोक। लोक क्या है? बैठे हो, ये लोक है। परलोक क्या है? मर करके जब दूसरी खान में चले जाओगे। तो इस शरीर रहते रहते कहते लोक और परलोक दोनों बनाना चाहिए। लेकिन लोग करते क्या है? कुछ लोग ऐसे होते हैं लोक ही नहीं बना पाते हैं तो परलोक क्या बनाएंगे। जब लोक ही नहीं बना पाएंगे तो परलोक क्या बनाएंगे। तो इसलिए लोक और परलोक दोनों यहीं से बैठ करके बना लेना चाहिए। आज मनुष्य जीवन में आए हो तो यहाँ अगर अपना लोक परलोक बना लोगे तो आगे तुम्हारा जीवन सुखी रहेगा। एक देखे बिल्ली है दर दर भटकती है और एक बिल्ली के लिए देखे बढ़िया साबुन से नहलाई जाती है, एसी में लिटाई जाती है, कितनी उसकी सेवा होती है। और एक गाय है देखे इधर उधर मारी मारी फिरती है और एक गाय के लिए कितनी व्यवस्थाएं होती है। सबकी भाग तो अलग अलग है। एक आदमी कितना प्रयत्न करता है फिर भी कुछ नहीं बना पाता और एक व्यक्ति उसकी भाग्य अच्छी है, कर्म उसने अच्छे किया है, जहां हाथ लगाता है सब बनता चला जाता है। जिधर हाथ लगाया उधर सब बनता चला गया। तो देखिए भाग्य उसकी भी तो है। एक ही माता पिता के कई संतानें होते हैं लेकिन सबकी भाग्य अलग अलग, सबके कर्म अलग अलग होते हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न देखिए 4 भाई थे, राजा दशरथ के पुत्र, लेकिन सबकी भाग देखिए अलग अलग। तो जब व्यक्ति देखिए बिखरता है तो अपनी भाग को परख पाता है कि हमारी भाग कितनी। तो भाग को बनाने वाले हम लोग हैं। हम चाहे तो अपनी भाग को बना लें और चाहे तो अपनी भाग को हम बिगाड़ लें। तो कभी न कभी जिसने अपनी भाग को बनाया है देखिए उसकी भाग चमकने लगती है और जिसने अपनी भाग को नहीं बनाया है तो उसकी भाग खाली खाली चली जाती है। न मालूम कितने सहयोगी, न मालूम कितने देखिए उसको समझाने वाले होते हैं फिर भी वो समझ नहीं पाता। तो इसलिए भाई 4 खाने के जितने जीव जंतु हैं, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई राजा है, कोई रंक है, कोई अमीर है, कोई गरीब है,
सब अलग अलग, सब बुद्धि वाले क्यों हैं? अलग अलग सबके कर्म, अलग अलग जब सबके कर्म है तो अलग अलग सबकी भागी है, अलग अलग सबके विचार है। तो जैसा तुमने बोया है, बोयो बबूरा तो खाए काया नार ना मिली, बबूरा तो खाए काया नार ना मिली, मानुष की दहिया बारंबार न मिली, मानुष की दहिया बारंबार न मिली, बोयो बबुरा तो खाए काया नार ना मिली, बबुरा तो खाए काया नार ना मिली, जौन जौन करी है वो आगे आगे आई, करी है वो आगे आगे आई, छोड़ के नीति भैया करे लो भलाई, छोड़ के नीति भैया करे लो भलाई, घूमी हो द्वार द्वार या सिंगार ना मिली, द्वार द्वार या सिंगार ना मिली, बोयो बबूरा तो खाए काया नार ना मिली, बबूरा तो खाए काया नार ना मिली, मानुष की दहिया बारंबार ना मिली, मानुष की दहिया बारंबार ना मिली, बोयो बबूरा तो खाए काया नार ना मिली, बबूरा तो खाए काया नार ना मिली। लेकिन आदमी की बुद्धि कैसी लगाते हैं, बबूल का पेड़ खाना चाहते हैं ना, सेवा अपने जीवन में किसी की नहीं करते हैं, और ये कहते हैं हमारी कोई सेवा करने वाला नहीं। अरे भाई, जब तुम्हारे शरीर में शक्ति थी तो कभी तुमने किसी की सेवा किया? या माता पिता की, या सास ससुर की, या कोई दीन दुखी की? जब तुमने सेवा नहीं किया किसी की तो अब तुम्हारी सेवा कौन करे? हर चीज का देखिए भाई, जिसके घर में पुराने जमाने में देखिए बासी भोजन खाते थे, तो जिसके घर में भोजन ज्यादा बनाते थे शाम को रख देते थे, सवेरे उठते थे खा लेते, और जिसके घर में बासी नहीं रखी तो जब ताजा बनाओगे तभी तो खाओगे। एक राजा से एक महात्मा जी कहने लगे कि हे राजन, आप बासी खा रहे। तो राजा नाराज हो गए कि इतने बड़े राजा, बताओ इतना धन हमारे पास, इतनी संपत्ति, इतने नौकर, हम बासी खाएंगे? तो महात्मा जी कहने लगे हमारी बात को आप समझ नहीं पाए। बासी खाने का मतलब ये है, जो तुम राजा हुए हो तो कुछ उस जन्म में अच्छे काम किया, कुछ दान पुण्य अच्छे काम किया है, तब राजा हो गए। तो जो पहले किया था आप खा रहे हो और ताजी बना नहीं रहे, और जब ताजी बना नहीं रहे हो तो फिर बासी कब कैसे खाओगे? कल की बासी है तो आज तो ताजी खा लिया, अब आज जब ताजी बनाए नहीं तो कल बासी कैसे होगी? तो लोग बासी खाते जाते हैं लेकिन ताजी नहीं बनाते, और जब ताजी नहीं बनाते हैं तो दूसरे दिन फिर भूखों रहना पड़ता है। तो महात्मा जी ने कहा, अरे कुछ पहले भाई अच्छे काम किया था तो इतना धन तुमको मिला है। यहाँ पेट के लिए आदमी मजदूरी करता है तब अपना पेट उभरता है, वो भी तो आदमी सड़क पर लेटता है, तो दिन भर रिक्शा चलाता है बेचारा, तब अपना पेट भर पाता है। तो जो किया था वो खा रहे हो, लेकिन आगे के लिए भी तो बनाते जाओ। आगे के लिए अगर बनाओगे नहीं तो क्या है, फिर बासी नहीं रह जाएगी, क्या खाओगे? तो इसलिए ताजी खाते, जब बासी खाते जाओ और ताजी बनाते जाओ। ताजी जब बनाते जाओगे तब देखिए भाई, इस जन्म में कितना भी तुम्हारे पास कुछ है, लेकिन अभी अगर शरीर छूट जाए तो क्या कोई चीज साथ में जाने वाली है? जहाँ तुम्हारा जन्म होगा, जहाँ तुम्हारा जन्म होगा, पता नहीं अमीर घर में हो जाए, गरीब घर में हो जाए, कैसे घर में हो जाए। देखिए बहुत बच्चों का ऐसे ऐसे घरों में जन्म हो जाता है कि बच्चों की वहाँ सेवा नहीं होती, रोते रहते बेचारे, टट्टी में लैट्रीन में पड़े रहते। वो भी तो बच्चे हैं। और किसी किसी बच्चे के ऐसे घर में जन्म कि बहुत 10-5 लोग उसको सेवा में लगते हैं।
तो सबकी भाग्य और कर्म सबके अलग अलग बटे हुए है ना। तो भाई बासी खाती जाओ, ताजी बनाते जाओ। जो बासी खाता जाएगा, ताजी बनाता जाएगा, देखिए उसका लोक और परलोक दोनों बनते चले जाएंगे। नहीं तो इस लोक से क्या है, कितना भी कुछ हो, गांठी बांध करके कोई खर्च यहाँ भेजने वाला नहीं। पुराने जमाने में माता पिता का शरीर छूट जाता था तो पीपल के पेड़ में हंडी बांध आती थी कि कहीं पंछी हो गए होंगे तो पानी पी लेंगे अपना, पता है नापदान का पानी न पी जाए। तो अब ये तो नहीं होता है कि हमारे पिताजी इतना कुछ दे गए, लाओ 10-5 हज़ार रुपये भेज दे, पता नहीं कहाँ उनका जन्म हो, बेचारे भूखे हो। कोई भेजने जाता है? कोई भेजने नहीं। भूला लोग कहे घर मेरा, जा घर में तो भूला डोले, सो घर नहीं तेरा। बस्ती माँ से दियो खदेड़ा, जंगल कियो बसे। गांठी बांध खर्च नहीं पठियो, बहुर ने कियो फेरा। लेकिन जाने के बाद कोई यहाँ फेरा करने आता है कि देखिए हमारा घर कैसा है, कैसे लोग रह रहे हैं, तोड़ डाले हैं कि रखे हैं? कोई नहीं आता फेरा करने। जो चला जाता है वो फेरा करने यहाँ नहीं आता। तो बंधुओं, इसलिए भाई ताजी खाते जाओ, बासी भाई बासी खाते जाओ, ताजी बनाते जाओ। माया के वो पुजारी आगे की कुछ खबर है, इस घर को छोड़ करके एक दूसरा भी घर है। इस घर को छोड़ करके एक दूसरा भी घर है। तो अभी कुछ दिनों के बाद हम लोगों को एक दूसरा घर मिलने वाला, जहाँ शरीर बदला वह दूसरे घर में चले जाओगे। माता पिता भाई बंधु देखिए कब तक हैं, जब तक इस शरीर में। अभी आंखें मूंद जाए तो सब वीराना हो जाता है, सब वीराना हो जाता है। और क्या स्थिति मनुष्य की आ जाती है, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। लोग सोना के लिए परेशान रहते हैं। एक महात्मा जी ने एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया कि जाओ तुम जो छोगे सोना हो जाएगा। तो जब घर को गए, पानी दिया गया सोना, भोजन दिया गया सोना, अब जो दिया जाए सब सोना, घर को पकड़ा सोना। 3-4 दिन हो गया, बेचारे भूखों मरने लगे, हाय हाय चिल्लाने लगे कि बताओ सोना खा लें, रोटी दी गई सोना। तो वही महात्मा जी के पास गए, कहने लगे महाराज जी जैसे हम गरीब थे, हमको वही गरीब कर दो, हम सोना नहीं चाहते। कहीं क्यों सोना नहीं चाहते? सोना के लोग परेशान रहते हैं, कहीं सोना खूब पाए। आज 3-4 दिन से भूखों मर रहे हैं सोना के लिए, तो हम जैसे थे वैसे हमको रहने दो, हम सोना नहीं चाहते। तो हर इंसान को चाहिए कि भाई सौदा कैसा इस जीवन में कर लेना चाहिए। सौदा देखिए, एक बार अकबर बादशाह से मियाँ खुसरू कहने लगे, जो उनके साले थे, कि आपने बीरबल को मंत्री बना दिया, हमको नहीं बनाया। देखे घर का मालिक और कोई संस्था, कोई आश्रम है, कितने एक गुरु के चेले होते हैं, लेकिन सब लोग कहाँ चला पाते हैं उसको, सबकी योग्यता अलग अलग है। तो जो उसमें योग्य होता है, प्रभावशाली होता है, उसी का तो चुनाव किया जाता है कि भाई वही व्यक्ति चला सकता है उस गद्दी को। तो अकबर बादशाह ने कहा कि बीरबल योग्य देख करके हमने बीरबल को मंत्री बनाया। ऐसा नहीं कि आप हमारे साले हैं, आप कोई रिश्तेदार हैं तो आपको हम मंत्री बना दें। उनके अंदर योग्यता है। कहीं क्या योग्यता है? जो सेवा कहो हम भी कर सकते हैं आपकी सेवा। तो उन्होंने 3 रुपए निकाल करके दिया
कहा जाओ ले आओ आपका तबका, आपका न तबका। सारी बाजार में घूमे लेकिन सौदा नहीं ला पाए। शाम को लौट कर के आए तो बादशाह ने पूछा सौदा ले आए? कहीं सौदा मिला ही नहीं, ऐसा सौदा आपने मंगाया। तुरंत बीरबल को बुलाया, कहा बीरबल क्या आप सौदा ला सकते हैं? कहीं हाँ हजूर हम ला सकते हैं। 3 रुपया लेकर के गए, एक मिठाई की दुकान पर गए, 1 रुपए की मिठाई खरीदी और आगे बढ़े तो 1 रुपया एक जगह सत्संग हो रहा था तो 1 रुपया दान कर दिया और आगे बढ़े तो एक जगह वेश्याओं का नाच हो रहा था तो 1 रुपया उस वेश्या को दे दिया। फिर लौट आए तो बीरबल ने पूछा ले आए सौदा? कहीं हाँ, 1 रुपए में देखिए मिठाई, सब लोग खाओ प्रसन्न हो जाओ, ये आपका सौदा है। कहीं 1 रुपए में, कहीं 1 रुपए में हम तब का सौदा कराए हैं, तुमको इस जन्म में नहीं मिलेगा, वो उस जन्म में तुमको मिलेगा। 1 रुपया हम दान कराए एक महात्मा जी को दिया। कहीं 1 रुपए में, कहीं 1 रुपए में ऐसा सौदा हम कराए हैं, ना तुमको इस जन्म में मिलेगा ना उस जन्म में मिलेगा। वेश्या को दे आए, पता नहीं पानी खाकर थूक दे। तो अधिकतर संसार में लोग कैसा सौदा करते हैं? कुछ लोग ऐसे होते अब का भी सौदा नहीं कर पाते, जो बहुत कंजूस होते हैं, जो बहुत कंजूस होते हैं, अब का भी सौदा नहीं कर पाते हैं। वो कैसे होते हैं? सोमिन पूछे सोम से काहे बदन मलिन, की गांठी से गिर गया कि काहो कुछ दिन। तो देखियो क्या कहती है, ना गांठी से गिर गया ना काहो कुछ दिन, देते देखा और को ताते बदन मलिन। क्यों हमारा बदन मलिन इसलिए है, ये बहुत दानी है, बहुत धर्मी है, इनके यहाँ बहुत लोग आते जाते हैं, इसलिए हमारा कलेजा जल रहा। तो अब का भी सौदा लोग नहीं कर पाते हैं। ये अब का सौदा है कि भाई खाओ और खिलाओ। अगर कुछ अपने पास है, खाना भी चाहे, कुछ लोग अपने पेट में भी नहीं खा पाते हैं, ऐसे लोग होते हैं कंजूस, तो वो अब का सौदा है ये। और कुछ लोग हैं तो अब का न तब का, अब का न तब का सौदा करने वाले बहुत लोग। आपको 99% लोग मिले, ना इस जन्म में तुमको मिले ना उस जन्म में प्राप्त, ऐसा सौदा करने वाले बहुत लोग हैं। और तब का सौदा करने वाले बहुत कम लोग हैं जो तब का सौदा करें। तो इसलिए हर इंसान को चाहिए सत्संग से, देखिए बंधुओं, यही सीख मिलती है, यही ज्ञान मिलता है कि हम लोग अब का सौदा कर लें और तब का सौदा कर लें। तो तब का सौदा जो करते रहेंगे उनका लोक और परलोक सब बनता चला जाएगा, और जो तब का सौदा नहीं करेंगे तो ये लोक परलोक दोनों उनके बिगड़ जाएंगे। तो बहुत लोग कहते हैं हम गरीब हैं महाराज जी क्या करें, हम गरीब हैं महाराज जी क्या करें। देखिए अगर हम 500 रुपये का भोजन करते हैं तो 400 रुपये का भोजन करें, 100 रुपये बच जाएगी उसमें। महिलाएं हैं अगर 500 की साड़ी पहनती हैं तो 100 रुपये कम की पहने तो 100 रुपये बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे? 100 रुपये उसी में आपके पहनने में, खाने में, पीने में ही बच जाएंगे। आप भोजन बनाने चलते एक मुट्ठी चावल हटा करके रख दो, घर का कोई भूखा नहीं रहेगा, और एक मुट्ठी आप ज़्यादा डाल दो, बचेगा नहीं, खा जाएगा। तो आदमी अगर कुछ करना चाहता है तो अपने खाने पीने पहनने में से निकाल करके वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है अपने जीवन में, अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। तो हर व्यक्ति को चाहिए, एक एक बूंद से घड़ा जैसे भर जाता है, ऐसे एक एक अच्छा काम करने से देखिए बहुत बड़ी पुण्य की गठरी इकट्ठा हो जाती है। एक व्यक्ति एक गांव में था, 84,000 की सिगरेट पिया था अपने जीवन में, 84,000 की सिगरेट पिया। अगर 84,000 की सिगरेट पी लिया, अगर भंडारा करता तो 84 भंडारा हो जाते, 1,000 के। 1,000 का भंडारा क्या है, 10 लोग तो भोजन कर ही लेते, 84 भंडारा हो जाते उसके जीवन में। लेकिन 84,000 की सिगरेट पीकर धुआं उड़ा दिया उसने। तो जब तक मानसिकता हमारी अच्छी नहीं होगी तो देखिए हम कोई काम अपने जीवन में अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो हर व्यक्ति को चाहिए
ये बार बार जीवन मिलने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल से जीवन मिला है। तो अपनी मानसिकता, अपने विचार बढ़िया अच्छे बना करके जीवन को अपने व्यतीत करना चाहिए। इसी में जीवन का कल्याण। बोलो सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। अब आरती भजन सुना दो सर। 10 बज रहा है। भजन वाली किताब है। भजन तो वही तो सुनाए, भजन तो सुनाएंगे भाई। और साहब के चंदन लगा देंगे। इसे बोल रहे थे साहब। बगल घर में नहीं लगा रखा था। और दूसरा जलाओ माछी जलाओ। खड़े हो जाओ सब। या इधर खड़े हो जाओ, पीछे से इधर खड़े हो जाओ। और भाई आओ इसको हाथ से करो ऊपर। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती। सुरति ज्योति जहाँ जाग साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती करो सद्गुरु साहेब की, आरती करो सद्गुरु साहेब की। जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। दरस पर पछेले माता जी, दरस परस गुरु चरण शरण भय, टूट गयो यम जाल साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। साहेब कबीर संतन की पासे, भयो परक प्रकाश साहेब आरती हो। बदलते रहो सबको। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बाती, सुरति ज्योति जहाँ जाग की जाती। सुरति ज्योति जहाँ जाग साहेब आरती। आरती गरीब निवाज साहेब आरती। आरती करो पाछेले करो है तिते।
आरती करो सतगुरु साहेब की जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। दरस परस गुरु चरण शरण भाई टूटी गयो यमुजा साहेब आरती। साहेब कबीर संतन की कृपा से भयो परक परकाश साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती। आरती दीन दयाल साहेब। आप रख दो, नीचे नीचे रख दो, नीचे रख दो। बैठ जाओ सबको अपनी अपनी जगह और बैठ के बंदगी करो। नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ अपनी अपनी जगह। बंदों सन्मुख पार की शीस भेंट धरि हाथ। वचन उचारों बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की, भक्त समाज की जय। आज के आनंद की जय। बस 8 2